हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, इस वीडियो के अंतर्गत हम देख रहे हैं जो रीड लेवल फर्स्ट की जो आंसर की हमने हालांकि बता दी पी सीरीज और आपकी डी सीरीज, ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है, यानी यही आंसर रहेंगे। अब हालांकि ये प्राइम आंसर की है, इसमें कुछ आंसर चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फाइनल आंसर की का हमें इंतजार करना होगा, ठीक है। फाइनल आंसर की वो अप्रैल के महीने में आएगी और फाइनल आंसर की आती है ना, उसी दिन मोस्टली रिजल्ट निकाल दिया जाता है, यानी आपके कितने मार्क्स है, रोल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले 2021-22 की भर्ती में ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, हमने बी सीरीज और आपकी डी सीरीज इन दोनों के ही हमने डायरेक्टली आंसर चेक कर लिए थे कि ये आंसर होंगे इनके सीरीज के अकॉर्डिंग। हालांकि आंसर तो फिक्स हैं, चाहे आप किसी भी सीरीज से हो, क्वेश्चन वही है सेम, ऑप्शन भी वही है, रैंडमली दे रखे हैं कि किसी में कोई क्रमांक है वो उस हिसाब से। हालांकि जब हम आंसर की देखेंगे ना, तो इस एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इसमें चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये है, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई भी पेपर सीरीज रहा हो, जैसे ए बी सी डी किसी भी क्रम में, तो बहुत से तो इस क्रमांक को देखकर चेक कर रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इससे चेक करोगे तो आपके, अब जैसे किसी ने कमेंट किया था, वो कह रहा था मेरे 30 आ रहे हैं 150 में से, तो निश्चित तौर से उसने गलत चेक किया है, इस वजह से आ रहे हैं। उसे जैसे मान लीजिए उसकी ए सीरीज है, तो उसे इन क्रमांकों के आधार पर चेक करना है। जैसे एक नंबर का मतलब ये है कि जो 13 नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आंसर डी है, किसमें, ए सीरीज में। अगर बी सीरीज में वही क्वेश्चन 10 नंबर पे दे रखा है, तो उसका डी आंसर है। इसी प्रकार सी सीरीज में 7 नंबर पर क्वेश्चन दे रखा है, तो उसका डी आंसर है। इसी प्रकार डी सीरीज में 25 नंबर पर दे रखा है, तो उसका आंसर डी है। यानी कहने का मतलब चारों सीरीजों में एक ही क्वेश्चन है और उसका आंसर एक ही दे रखा है, लेकिन इसमें रेंडमली दे रखे हैं, क्रमांक नहीं है। जैसे एक का, 2 का, 3 का, इस क्रमांक नहीं है, ये रेंडमली दे रखे, 13 का, फिर 18 का, फिर 6 का, फिर 2 का। ये किसका है, CDP, यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ना, साइकोलॉजी बोलते हैं, उसकी आंसर की है ये। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कौन से, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक पेज को चेंज करेंगे आप पेपर को, और पेपर आपके पास है भी नहीं बिल्कुल, तो ऑनलाइन जो मिलता है उसी आधार पर आप चेक करोगे, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख लें। बाकी देखो, किसी क्वेश्चन को लेकर बोनस वगैरह की बात करें, तो ऑब्जेक्शन लगते हैं, हर बार लगते हैं, ऐसी नहीं है कि पहली बार लग रहे हैं। तो जिनके भी जैसे जनरल से हैं, मान लीजिए उसके 89 क्वेश्चन सही है जनरल वालों के, ठीक है, तो उन्हें वेट करना चाहिए फाइनल आंसर कीगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगते हैं, तो एक आध क्वेश्चन बोनस भी हो जाता है, या डबल आंसर या ट्रिपल आंसर मान लिए जाते हैं, जिससे कि जो भी आपका एक क्वेश्चन से आपकी जो पात्रता रह रही थी वो निश्चित तौर से पास हो जाते हैं। इसी प्रकार जो OBC या कह सकते हैं आपकी EWS है, इसके अलावा SC ST वाले हैं, तो निश्चित तौर से जिनके भी 82 हैं या 81 है, इनको भी वेट करना चाहिए फाइनल आंसर की का। निश्चित तौर से आपके एक आध 2 नंबर बढ़ जाते हैं, यही होता है फाइनल आंसर की में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में डायरेक्टली बोर्ड डिलीट करके बोनस दे देता है, तो निश्चित तौर से इनके अंक बढ़ सकते हैं। अब वेट करना होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में आएगी आपकी फाइनल आंसर की, उसी दौरान आपका रिजल्ट आएगा। ओवरऑल सब चीज़ हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं जो ए सीरीज है ना और सी सीरीज, इनके हमने आंसर नहीं बताए थे, अब सीरीज के अकॉर्डिंग की बता रहे हैं। अगर जिनका ए सीरीज का पेपर होगा, आपको OMR शीट की कार्बन कॉपी मिली होगी, आप डायरेक्टली 1 नंबर से 150 तक चेक कर सकते हैं कि मतलब कि आंसर क्या माने बोर्ड के द्वारा। तो देखते चलिएगा आप। और शुरुआत हम CDP से ही करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी शुरुआत होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे भाषा फर्स्ट और सेकंड, फिर उसके बाद मैथ और EVS, इस प्रकार। जैसे कि आपको ए सीरीज में जिनका क्वेश्चन नंबर 1 ये था, ठीक है, जो जो हल की प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में जो प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक किया है, तो जिन्होंने भी D नंबर ऑप्शन किया था उनका ये सही था, और बोर्ड के द्वारा यही आंसर माना गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर जो भी B लगा के आए ना, उनका सही है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन ये वाला था ना कि व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं के द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम पहचान, आइडेंटिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर जो B करके आए उनका सही है। इनके अलावा देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में जो भी A नंबर करके आए ना, उनका सही है। और 5 नंबर में इसका ऑप्शन नंबर जो B करके आया ना, वो सही है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा यही आंसर माने गए। इसके अलावा जो 6 नंबर क्वेश्चन है जो A करके आया है, उनका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें जो B करके आया है उनका सही है। अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो जो A करके आया है ना, उनका सही है। और जो 9 नंबर क्वेश्चन है ना,
इसका जो सी करके आया है उनका सही है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सी करके आया है उनका सही है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो सी करके आया है वो सही है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो पुनर्वलन यानी सी नंबर करके आया है उनका सही है। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो डी करके आया है उनका सही है। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो ए करके आया है उनका सही है। और 15 नंबर क्वेश्चन में जो ई अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100 यानी बी नंबर ऑप्शन करके आया है उनका सही है। इसके अलावा जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन करके आया है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो ई करके आया है उनका सही है। और 18वें नंबर क्वेश्चन में जो सी करके आया है उनका सही है। इसके अलावा जो आपका ये किस 19 नंबर है, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पहले सिर का होगा, इस पर पैर होगा। फिर उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो भी डी करके आया है वो सही है। और जो 22 का जो सी करके आया है वो सही है। 24 की बात करें तो इसका राइट आंसर करके आया है पहले नंबर का, वो सही हो जाएगा। और 24 का राइट आंसर जो डी करके आया है उनका सही है। अगर हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी करके आया है वो सही है। अगर 26 की बात करें तो ए नंबर ऑप्शन करके आया है उनका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। ठीक है, यही सही है। इसके अलावा 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और जो 29 नंबर क्वेश्चन है तो इसका जो भी बी नंबर करके आया है वो सही है। और जो 30 नंबर क्वेश्चन है जिसका बी नंबर ऑप्शन करके आया है उनका सही है। तो इस प्रकार जो आपकी CDP थी ना उसके 30 क्वेश्चनों के राइट आंसर यही है ए सीरीज के। ठीक है, अब जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज़ की थी तो उनसे संबंधित क्या आंसर रहेंगे वो देखते चलिएगा। इसमें सामान्य भूतकाल जो करके आए हैं सी सही है। और इसमें पुल्लिंग नहीं है वो सी हो जाएगा। और इसमें बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है वो ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो बी करके आया है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा 35 में जो बी करके आया है वो सही है। लोकांक इसमें से बी करके आया है वो सही है। मौन वाचन का उचित इसमें से हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो स्थूल से सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। इस प्रकार का ये ऑप्शन सही था। संज्ञा पदबंध ए नंबर, इसमें कंप्यूटर इम्पोर्टेंट होगा, ये सर्वाधिक उपयोगी माना गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। और राजस्थान की बोली नहीं है बी हो जाएगा। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए माना है राइट आंसर। बहुत चतुर होना यानी ऑप्शन नंबर सी करके आया है वो सही है। ये वाला ऑप्शन डी जो करके आया है वो सही है। 45 नंबर क्वेश्चन में उद्धरण चिन्ह यानी डी नंबर सही हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन में जो देश पार्टी यानी ऑप्शन नंबर सी करके आया है वो सही है। 47 नंबर में सी हो जाएगा और इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला है ना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसके अलावा 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें डी सही हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो हमें वस्त्र के हमें पर्यायवाची पूछे थे तो बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा यानी सी। इसमें से वैष्णव यानी डी सही हो जाएगा। अब इसमें परिश्रम में उपसर्ग पूछा था तो इसमें डी। और जातिवाचक संज्ञा यानी कृषक हो जाएगा। इसके अलावा सन्यासी का ग्रस्त हो जाएगा। तत्व प्लस लीन यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि संधि विच्छेद ही पूछा था। इसमें क्लांति का मतलब थकान से संबंध हो जाएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट था ना ये संबंधित हो जाएगा आपके रायवर्ण से यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हर्बर्ट के जो भी पंचपदी प्रणाली में बदला गया था वो जेलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जिन्होंने भी भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज़ की थी तो उनके 30 क्वेश्चन थे ना, उनके आंसर यही बोर्ड के द्वारा माने गए। अब इनके अलावा आ जाते हैं हम जिन्होंने भी भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की है, अब वो देख रहे हैं हम। ठीक है, अगर देखो भाषा सेकंड के रूप में अगर संस्कृत चूज की होगी तो इसमें से जैसे आपका 61 नंबर क्वेश्चन था तो 6:15 का मतलब सफा षडवादन यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
इसमें आपका बी सही हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा, इसमें आपका सी सही हो जाएगा, इसमें ए सही हो जाएगा और इसमें सी सही हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा और इसमें सी सही हो जाएगा, इसमें डी सही और इसमें ए सही, और इसमें बी सही और इसमें हो जाएगा जसत्व संधि यानी ए सही, इसमें डी सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी सही, इसमें हो जाएगा ए और इसमें हो जाएगा सी और इसमें हो जाएगा डी सही, इसमें हो जाएगा सी सही। ये वाला क्वेश्चन बोनस किया गया है यानी सभी को इसका नंबर दिया गया है और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा, डी सही होगा। ठीक है, इसका किसका 80 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। 81 का राइट आंसर बी और 82 का राइट आंसर सी और 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए और 84 का हो जाएगा ए और 85 का हो जाएगा बी। और आपके इसमें चंद पूछा था तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा रमित विधिलिंग लगा रहे यानी बी नंबर ऑप्शन। इसमें हो जाएगा नपुंसकलिंग, इसमें हो जाएगा सरल, इसमें हो जाएगा आपकी दीर्घ संधि। तो इस प्रकार जिन्होंने भी संस्कृत सेकंड भाषा के रूप में ली थी ना तो उनके ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर बोर्ड के द्वारा यही माने गए। अब इसके बाद आते हैं आपके मैथ के क्वेश्चन, फिर उसके बाद आएंगे ईवीएस के क्वेश्चन। अब देखिएगा, अगर हम देखें इसका राइट आंसर जो डी नंबर ऑप्शन करके आए थे उनका सही था और ये आपके डी करके आए ये भी सही हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो ए करके आए वो सही हो जाएगा, इसमें से जो भी 351 करके आया था वो सही हो जाएगा, इसे हम जो ए करके आए वो सही हो जाएगा और इसमें से जो 5% करके आया वो सही हो जाएगा। लीलावती है ये आपकी किसकी द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है भास्कराचार्य द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। इसमें बी नंबर हो जाएगा, इसमें 10% से कोई 3 गुना हो जाता है, 2x इंटू 100 x इंटू कितने बार 10 तो 10 तो 20 वर्ष हो जाएगा इसका, यानी जो ए करके आए। इसके अलावा ये वाला 14 यानी डी नंबर सही हो जाएगा और इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला बोनस किया गया है यानी सभी को 1 नंबर फ्री का दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी इसमें बोनस दिया गया है सभी को। इसका जो सी करके है उनका सही हो जाएगा, इसका भी सी करके है उनका सही हो जाएगा, इसमें जो बी करके है वो सही हो जाएगा, इसमें से ए नंबर करके है वो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा 109 देखिएगा, इसमें प्रयोगशाला विधि हो जाएगी, इसमें 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें है ब्लूम हो जाएगा और इसमें 100 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर देखें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी तो जो 1921 है ना, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो बालक करके है वो सही है और इसमें निदानात्मक परीक्षण करके है वो सही है, इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। और सूची विश्लेषण ये आपके एरन से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो 20 मीटर करके है वो सही है और इसमें है 450 ग्राम करके है वो सही है और इसमें जो 45 करके है वो सही है। तो इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन मैथ के आए थे ना उनके आंसर जो ऑफिशियल माने गए हैं बोर्ड के द्वारा वो देख लिए। अब देख लीजिएगा ईवीएस यानी जो पर्यावरण अध्ययन है, जो भी वायरस जनित तो आपका चिकन पॉक्स यानी ऑप्शन नंबर बी करके है वो सही है। याक पशु हुआ वो लद्दाख यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम बताना था किसका, ENVIS का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये हो जाएगा एल्ड्रिन यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पांडुमेला अलवर और ये हो जाएगा हेबर, इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा वर्षा ऋतु। इसके अलावा ये हो जाएगा 65 डेसिमल। इसके अलावा ये हो जाएगा माउंट सिरोई और सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कार्तिक मास में दीपावली मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हो जाएगा रदनक। आगे जाके ये चिन्ह है वो किसका है, सकरा, आगे सकरा रास्ता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये दृष्टिबाधित के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सबसे बेस्ट ऑप्शन है यानी ए सही हो जाएगा। ये नानी सही हो जाएगा और ये आबानेरी की चांद बावड़ी।
इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें ड्रिप पद्धति, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन किट सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और इसमें देखें संबंधित त्रुटि सुधार किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा फोनोग्राफ। इसमें से रोहिणा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। इसमें से कौन सा दुर्ग अजयगढ़ का था, तो ये हो जाएगा आपका कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। रिकेट से संबंधित हो जाएगा, ये उद्योग हो जाएगा संबंधित। इसमें जमुनापुरी हो जाएगी। और शून्यवाद से किससे संबंधित है, नागार्जुन से। तो हमने एक क्वेश्चन से लेकर और आपके 150 क्वेश्चन तक हमने ये क्वेश्चन किए हैं। अब ये क्वेश्चन इसमें जो भाषा फर्स्ट हमने हिंदी चूज की थी तो उस हिसाब से किए हैं, और जिन्होंने भाषा सेकंड संस्कृत चूज की थी तो उस हिसाब से हमने ये आंसर बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी आपके आंसर बन रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल आंसर किए हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।